Hello, dear students. Today we learn chapter 6 Changes Around Us. I am Devlal Bisnoy, your science teacher. We every day seen many changes in around us. Everything around us is undergoing a process of change. Almost everything in the surrounding undergoes some changing and alteration in the physical or chemical properties of a matter due to the effect of some kind of energy is called change. Our hair and nails keep growing, leaves die and new leaves take their place. While some changes in the environment are temporary and can change back of their original positions, other changes are relatively permanent. अपने अराउंड अपने कुछ चेंजिंग देखते रहते हैं और हर मोमेंट एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ चेंजिंग अपने देखते हैं। चेंजिंग होता क्या है कि कोई सब्सटेंसेस है वो अपनी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ले आता है या उसमें एनर्जी पैदा कर लेता है या उसमें कोई अपना शेप चेंज कर लेता है तो वो चेंजिंग कहलाती है। जैसे अपने हेयर और नेल है वो ग्रोथ कर लेते हैं, लीव्स होती है पेड़ों के वो न्यू आ जाती है, ओल्ड लीव्स डाइज हो जाती है। कुछ चेंजेस होती है वो टेम्पररी होते हैं, जैसे आइस का बनना, वाटर से या वाटर का वेपर बनना, और कुछ चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। The changes may affect the size, color, shape and state of a body. Example, folding of a paper change in shape, melting of ice change in state, effect of force, effect of heat, effect of reactions are the factors which make a thing to undergo a change. Heating may cause of expansion of certain materials. अपने चारों तरफ अपने एग्जांपल रोज देखते हैं कि कोई चीज साइज में बड़ी होगी। जैसे आप बैलून्स को एयर डालते हो, फुलाते हो तो वो साइज में चेंज हो जाएगा। कुछ चीजें कलर चेंज हो जाती है, कुछ चीजों में शेप चेंज होता है। जैसे आप डफ है, आटे से रोटी गूंद लेते हो, किसी का स्टेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने वाटर को ठंडा किया तो उसमें वो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। कुछ चीजें जैसे आप पेपर है, पेपर को फोल्डिंग करके कोई चीज नई से बना सकते हो, या आइस का मेल्टिंग होना भी अपने आप में स्टेट चेंज होता है। कई बार आपने जो आयरन स्मिथ है उनको देखा होगा कि वो आयरन की कुछ चीजें होती है उनको पिघला करके गर्म करके हीट दे करके और वो उसमें चेंज कर सकता है। और फोर्स के द्वारा भी अपने चेंज कर सकते हैं, हीट देकर किसी सब्सटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, और कोई रिएक्शन के द्वारा भी अपने इसमें चेंजिंग लाई जा सकती है। हीट है वो बहुत ही अक्सर चेंज करने के लिए काम में ली जाती है। एवरी सब्सटेंस इज चेंजेस बाय द हीटिंग। Changing around us can be classified into categories. एक है रिवर्सिबल चेंज। A reversible change can be desired as change that can be reversed by reversing the action or changing the conditions. Example, freezing the water or rolling off a chapati from dough. And irreversible change can be described as change that cannot be reversed even after bringing about change in the conditions. Examples, rusting of iron, cooking of vegetables. चेंजिंग होती है वो दो बड़ी कैटेगरीज में है। एक तो रिवर्सिबल कि जब अपने उस चेंज पे लगने वाली कोई कंडीशंस है
या जो रीजन है, यदि अपने उनको विड्रॉ कर लेते हैं तो वो वापस उसी सेम शेप में या उस सेम सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, वाटर को फ्रीज करना, या आप डब के द्वारा जो चपाती है उसको रोल करना, या आपने अभी बैलून्स में एयर से फुलाने की बात की थी, या आप अपने कागज से कई बार एरोप्लेन उड़ा करते हो। ये सारे सारे रिवर्सिबल चेंज होते हैं। इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर किसी चीज को एक बार बन जाने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं, जैसे आपने लोहे पे जो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, या अपने वेजिटेबल्स कुकिंग करने के बाद में उसको दोबारा उसमें नहीं चेंज किया जा सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जैसे कागज से आपने काट करके कोई चीज बना दी है, उसको भी वो भी रिवर्सेबल नहीं हो सकती। हाँ, जैसे चाय का बना लेना आपका रिवर्सिबल नहीं हो सकता, दूध का दही बन जाना रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ले अभी इनको अपने फिजिकल और केमिकल पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स यूजुअली अंडरगो टू मेजर टाइप्स ऑफ चेंजेस। फिजिकल चेंज, दिस represent a change not in the chemical identity but the physical form of a substance. One substance undergo a physical change, there is no formation of a new substances, or more or less these changes can be reversed. Example, boiling of water and melting of ice represent reversible physical changes, while growing of height is an irreversible physical change. फिजिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर किसी चीज में अपने कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता हो, उसकी कोई, और वो रिवर्सिबल चेंज जैसे ही अपने उसकी कंडीशन हटाएंगे वो वापस उस कंडीशन में आ जाता है। जैसे वाटर को बॉईल करना है, या आपने स्विच ऑन करते ही पंखे का चलना है, ये सब फिजिकल होते हैं, उसमें कोई नई स्टेट नहीं बनती है। स्टेट चेंज होती है केवल, नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होती है, वो फिजिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज द represents a change in the chemical identity of substances. These are irreversible change because the original substance get converted into a new substance and cannot be brought back. Examples, cooking of rice, burning of matchsticks. तो जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है वो केमिकल चेंज कहलाता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें वो एक प्रकार का ताही होता है, और उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो भी चेंज हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर था आपका 6 नंबर चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह अपने बुक में करके लाना, समझ के आना। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।